नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले भाग एग्जामिनेशन टिप्स पार्ट 1 में परीक्षा के पहले तथा परीक्षा के दिन के बारे में बात किया था और आज एग्जामिनेशन सेंटर में हॉल के अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आवश्यक जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों, निस्संदेह परीक्षा भवन में 2 घंटे के लिए हर परीक्षार्थी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन अनुभव की कमी एवं बार बार गलती दोहराने की प्रवृत्ति के चलते अधिकांश परीक्षार्थी अच्छी तैयारी के बावजूद परीक्षा में उपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। कुछ सर्वमान्य बातें जिनको अमल में लाने पर आपके रण कौशल में इजाफा होने की पूरी संभावना है। एग्जाम शुरू होने से पहले बेकार की बातों से बचें। कहीं किसी बात से आप तनाव में न आ पाएं और फिर पढ़ा हुआ याद आने में दिक्कत हो, इसलिए शांत एवं संयमित रहकर बातचीत करें। एग्जामिनेशन हॉल में बिना किसी डर के पूरी एनर्जी एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रवेश करें तथा राइट टाइम पहुँचे। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचकर लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। घबराहट में अक्सर लोग ठीक से सांस नहीं लेते हैं। गहरी सांस लेते हुए अपनी पीठ एकदम सीधी कर ले। आपके सामने रखी किसी स्थिर निर्जीव वस्तु जैसे दीवार, तस्वीर इत्यादि की ओर देखकर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और माइंड कंसंट्रेट करने में आसानी होती है। अपने आप से पॉजिटिव टॉक करें, जैसे मैं इस एग्जाम को पास करने वाला हूँ, मैं बेहतर कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम द बेस्ट, ऑल इज वेल, etc। 1-2 मिनट तक इन बातों को दोहराते रहें और फिर सामान्य रूप से सांस लें। शांति अनुभव करेंगे। परीक्षा देते समय अपनी सीट को जांचें, आराम से बैठे। आपको परीक्षा हॉल में जिस सीट पर बैठना है उसे जांच ले। कहीं कुर्सी या टेबल में कील इत्यादि निकली तो नहीं है, कुर्सी टेबल हिलती तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो परीक्षक से निवेदन करके सीट बदलवा ले ताकि बीच समय आपकी एकाग्रता भंग न हो। उत्तर पुस्तिका मिलने के बाद उस पर दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ें। जो भी पूर्तियां करनी है उनकी पूर्ति धीरे धीरे एवं साफ अक्षरों में तथा कैपिटल लेटर के प्रयोग से करें। कोई भी आवश्यक कॉलम खाली न छोड़े। यदि कोई डाउट हो तो एग्जामिनर से जानकारी करके तुरंत भर ले। प्रश्न पत्र मिलने पर सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ें। जो हिदायतें दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, कई बार ऐसा होता है प्रश्न पत्र अनिवार्य होता है या प्रत्येक भाग ABC में से एक प्रश्न करना है आवश्यक है, या हर प्रश्न में अंक समान नहीं है या सामान्य है। इस तरह के निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ ले। कोई भी संकेत हो तो एग्जामिनर से जानकारी ले। इस तरह से निर्देशों को अच्छी तरह लेकिन शीघ्रता से पढ़ ले। अनावश्यक अधिक समय न लगाएं, क्योंकि प्रश्न पत्र को हल भी करना है, समय बहुत कीमती है। आसान प्रश्न से शुरू करें। सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर देना शुरू करें जो आपको सरलतम लगे। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ध्यान रखें किसी प्रश्न में फंस न जाएं। कई बार सरलता से हल होने वाले प्रश्न को हल करने में बहुत अधिक समय लगता है। समय सीमा का ध्यान रखकर ही प्रश्न को हल करें। समय सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय न लगाएं। इससे आपको अन्य प्रश्नों को हल करने हेतु कम समय बचेगा। प्रश्न के अंत में कुछ जगह छोड़कर फिर दूसरा प्रश्न पत्र हल करना शुरू करें। कई बार पहले प्रश्न के संबंध में कोई महत्वपूर्ण बिंदु बाद में ध्यान आता है तो आप पेंसिल से स्टार मार्क करके उसे वहां लिख सके इतनी जगह छोड़ दें। स्पष्ट एवं स्वच्छ लिखें। आपका लेख बहुत सुंदर हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए ऐसा अवश्य होना चाहिए। जल्दी जल्दी में ऐसा न लिखें कि समझ में ही ना आ सके। जहाँ तक हो सके बार बार कटिंग न करें, इससे आपको कुछ अंक कम मिल सकता है। प्रश्नों के उत्तर का प्रेजेंटेशन अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न पत्र को उत्तर पुस्तिका में न लिखें। आंसर शीट में प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। यदि प्रश्न किसी भाग ABC से है तो प्रश्न
के क्रमांक से पूर्व ए, बी या सी यथानुसार लिखना चाहिए। चित्र स्पष्ट बनाएं। यदि प्रश्न का उत्तर लिखते समय कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसे स्पष्ट एवं कुछ बड़े आकार का बनाएं। डायग्राम में यदि किन्हीं बिंदुओं पर ए, बी, सी अथवा एक्स, वाई, जेड या कुछ लिखना हो तो वह पूर्णतया स्पष्ट पढ़ने में आना चाहिए। संगत बातें ही लिखें। कई छात्र यह समझते हैं कि अधिक लिखने से अधिक नंबर मिलते हैं। यह सोच गलत है। आपका उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए, इरेलेवेंट बातें नहीं होना चाहिए। इससे आपको अधिक की जगह कम अंक मिलने की संभावना होती है। ऐसे भी छात्र हैं जिनकी पढ़ाई विस्तृत एवं गहरी है लेकिन अपने उत्तर को संक्षिप्त करके लिख नहीं पाते। इससे उनका ज्ञान अधिक होने के बाद भी उनके अंक अच्छे नहीं आ पाते। शब्द सीमा का ध्यान रखें। यदि प्रश्न में शब्द सीमा निर्धारित है तो आपका उत्तर जहां तक संभव हो उस शब्द सीमा में ही होना चाहिए। कई बार 2 लाइन में उत्तर लिखना निर्देशित होता है तो कई छात्र बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में उत्तर लिख देते हैं। 5 लाइन वाले शब्दों को 2 लाइन में लिख देते हैं। इससे आपको पूरे अंक कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों से आपकी इस योग्यता की जांच करना होता है कि आप महत्वपूर्ण तथ्यों को किस तरह संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर की तैयारी बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसमें समय कम होता है। स्टूडेंट को बहुत ही शीघ्रता से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कई बार छात्र जल्दी जल्दी में अपना आंसर गलत प्रश्न क्रमांक पर देने लग जाते हैं जिससे उनका सभी प्रश्नों का उत्तर का क्रमांक बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि पैटर्न में 40 का पैटर्न है 40 क्वेश्चन का तो 41 क्रमांक के आगे लिख दिया जाता है। यदि आपको नेक्स्ट बिना देखे लगातार हल करते हैं तो सारे उत्तर गलत हो जाएंगे। ऐसा गलती असावधानी बस जल्दी में कई छात्रों से हो जाती है। परीक्षा समाप्ति पे जब आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुके हों और आपके पास समय हो तो उत्तरों को तेज निगाह से अवश्य देख ले। एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ने की जल्दीबाजी न करें। यदि शेष समय में किसी प्रश्न में कुछ लिखना चाहते हैं तो इस समय का सदुपयोग जरूर करें। परीक्षा के बाद यदि आपको दूसरे तीसरे दिन किसी विषय की परीक्षा देनी है तो आप दिए गए प्रश्न पत्र के उत्तरों को सही गलत होने को मिलाने में अपने मित्रों से उस विषय पर वार्तालाप में बिल्कुल भी समय नष्ट न करें। दूसरे विषय की तैयारी हेतु तत्पर हो जाएं। इससे आपका पूरा समय बचेगा एवं यदि कोई उत्तर गलत हो गए हैं तो उससे तनाव निराशा से आप बच जाएंगे, क्योंकि जो गलती हो गई है अब तो ठीक नहीं हो पाएगा। कई छात्रों से इस प्रकार की कई गलती के लिए रोते हुए बहुत अधिक पछताते हुए स्वयं को एवं भाग्य को कोसते हैं तथा अपना समय नष्ट करते हुए देखा जाता है। तो आज बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आपका दोस्त आपका साथी कुंदन कुमार, रेलवे गार्ड, हावड़ा।